आवाम के लिए जो जब वो अपने वोटर सपोर्टर को जब आप स्टोरी बता रहे हैं वो ज़्यादा ऐसी है कि वो बाय कर रहे हैं, या फिर जो इमरान खान साहब स्टोरी बता रहे हैं कि जी 96 केसेस हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती बुलाते हैं, फंसाते हैं, क्योंकि इनके दो ऑब्जेक्टिव हैं, या तो मुझे कत्ल कराना या फिर मुझे अगवा करके बलूचिस्तान ले जाना ताकि मैं कैंपेन ना कर सकूं, क्योंकि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हुकूमत में होते हुए आप मजलूमियत कैसे कर सकते हैं? कौन सी स्टोरी ज़्यादा ऐसी है जो वोटर सपोर्टर बाय करेगा, आपकी या इमरान खान साहब की? देखिए, एक तो यकीनन इमरान खान साहब का जो फरेब का प्रोपेगेंडा है, उनका हमायती जो शायद बाय करता होगा, लेकिन जहां पर हम जाते हैं या जो हमारे हमायती हैं वो तो इस वक्त हमसे नाराज हैं कि आप खान साहब को पकड़ क्यों नहीं रहे। इनको कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि ये इंसाफ के कटहरे में नहीं आ सकते। इनको अगर अदालत कहती है कि पेश हो, ये पेश नहीं हो सकते, इनके वारंट निकलते हैं तो पुलिस इनको क्यों नहीं पकड़ सकती। हमें तो एक इशारों के ऊपर पकड़ लिया करते थे। हम में से बड़ी जो शख्सियत नवाज शरीफ साहब से लेकर मेरे जैसे कारकुन तक, हम सब ने अदालतों में जाकर पेशियां भुगती हैं। हमने जत्थे तो नहीं लेकर गए। जब मैं वजीर दाखिला था तो उस वक्त रेंजर्स ने उस वक्त दाखिल नहीं होने दिया अदालत में, नवाज शरीफ साहब अंदर थे, तो उस वक्त हम भी चाहते तो जत्थे लेकर अदालत पे हमलावर हो जाते। तो ऐसा नहीं साहब, फिर आप लोगों से ही के साथ तहम्मुल के साथ सामना किया। तो इससे इमरान खान साहब ने कुछ गलत क्या सीखा है? आप लोगों ने जो बर्दाश्त किया तो वो क्या अच्छा हुआ आप लोगों के साथ? इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ गया। अगर आप लोग भी यही करते हैं तो खान साहब आपको यही तो बता रहे हैं कि आपको ये करना था, और खान साहब को पता है आप लोगों ने नहीं किया तो आपके साथ क्या हुआ। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसलिए वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके साथ वो ना हो जो आप लोगों के साथ हुआ। तो गलत क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, बात यह है कि हमने अगर अदालतों का बागियाना तौर पे सामना नहीं किया, जत्थेबाजी नहीं की, 4 दिन की तकलीफ काटी, लेकिन निजाम से सुरखरू होकर निकले। आज मरियम नवाज साहिबा इक्विट हुई हैं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुई हैं। मैं अगर इक्विट हुआ हूं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुआ हूं। इसी तरह दूसरे हमारे लोग, अगर राना सनाउल्लाह साहब इक्विट हुए हैं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुए हैं। और मुझे यकीन है कि बाकी जो मुकदमे झूठे कायम हुए थे उन सब में भी लोग मेरिट के ऊपर इक्विट होंगे। तो लेकिन हमने इदारों का भरम रखा है, और यहां पर जरा उल्टी गंगा बह रही है कि एक शख्स इदारों का भरम क्या उसके परखचे उड़ा रहा है, और इदारों की मेहरबानी भी उस पर डुली जा रही है। ये चीज हमारी समझ से बालातर तो ऐसा नहीं साहब, देखिए ना, अदालतें ज़ाहिर है आपके टाइम पर अदालतें आपको रिलीफ नहीं दे रही थी, इमरान खान साहब को दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि जी आप सुरखरू हुए, 2018 का इलेक्शन गया ना आपका, खान साहब नहीं हारना चाहते अपना 2023 का इलेक्शन जो कि बिल्कुल करीब आ रहा है, तो वो क्यों उस डगर पर चले जिस पर आप चले थे और अपना इलेक्शन गंवाएं? देखिए, अगर खान साहब कानून शिकनी के रास्ते पर चलेंगे तो इस रियासत को कानून शिकनों से निपटने का तरीका भी आता है। और खास तौर पे जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, तो दहशतगर्दी का सामना करने के लिए तो रियासत में अब काफी तजुर्बा आ चुका है। खान साहब अगर इस दहशतगर्दी की रवश पे चलेंगे, इंतहा पसंदी की रवश पे चलेंगे, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि उन्होंने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो कुछ लाहौर में किया, जो कुछ इस्लामाबाद में किया, उन्होंने अपने बहुत सारे समझदार हमायतियों को भी और जो गैर जानिबदार लोग थे उनको बता दिया कि उनकी सियासत दरअसल नाटजी पार्टी के मॉडल पर है, किस किस्म की फसाइयत वो लेकर आना चाहते हैं। और अगर कोई शख्स इन हथकंडों के साथ खुदा ना खास्ता कल को हुक्मरानी में आता है तो वो किस तरह से पाकिस्तानी रियासत और इदारों की ईंट से ईंट बजाएगा। तो इमरान खान साहब ने किसी का नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपना ही नुकसान किया उस तर्ज अमल से जो इख्तियार कर चुके हैं। साहब, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट होते कि जी ऐसा किया, तो आज आप पीडीएम के इजलास के बाद एलामिया ये होता ना कि हम इलेक्शन में सामना इमरान खान साहब का करने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इस सब का इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है, ये सारे विजुअल उनके खिलाफ जा रहे हैं, आप लोग तो अभी भी लग रहा है कि पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। देखिए शाहजेब, हम इलेक्शन से कोई सियासतदान फरार नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उजलत में फैसला किया है, हमने एक फेडरेशन चलानी है। आज भी जो सिंध से और बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली क़यादत है, उसने कहा कि हम पंजाब को डिक्टेशन नहीं दे सकते कि वो कौमी असम्बली के इंतखाबात का फैसला करे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रूह से अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो हमेशा के लिए पंजाब जिसे चाहेगा
वही कौमी असम्बली की हुकूमत बनाएगा और पंजाब कौमी असम्बली के आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगा अपने इंतजामी वसाइल से और अपने हुकूमती वसाइल से। वो जो एक प्रिंसिपल था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए फेडरेशन में तमाम सूबों के लिए, वो प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा और इससे जो झगड़े पैदा होंगे पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, हम उनका अंदाजा नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो मरदमशुमारी है वो आखिरी मराहिल में होगी और जब 4 महीने बाद नई मरदमशुमारी आ जाएगी तो आप मुझे बताइए ज़िमनी इलेक्शन किस बुनियाद पे होगा?